कांग्रेस ने बोल दिया है कि सब हमारे पीछे आ जाए तो कहानी बन जाएगी। देखिए अमीश भाई, बात तो एक सत्य है, सच भी है कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है ना, भाजपा ने हमारे डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया है, सेक्युलर फैब्रिक को नष्ट कर दिया है, संविधान को मानते नहीं, पेट्रोल डीजल गैस के भाव आसमान पे चले गए, बेरोजगारी बढ़ गई है, देश के अंदर नफरत पूरी तरह से फैला दी है। तो सब चाहते हैं कि बीजेपी को हराए। हमारा भी एक ही मकसद है कि हमको बीजेपी को हराना है इस मर्तबा, और इंशाल्लाह हम पूरे देश में लड़ेंगे। हमारे पार्टी के सदर ने कहा है डेमोक्रेसी भी मजबूत होती है, हम लड़ेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे में से चाहे मुसलमान भाइयों, दलित भाइयों जीत कर जाए, प्रधानमंत्री बने, देश का नाम रोशन करे, नेता बने। हमको नेता, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नहीं बनना है। मगर ऑपोजिशन के पास क्या हो रहा है आप देखिए। मोदी को हराना जरा भी नामुमकिन काम नहीं है, एकदम आसानी से हराया जा सकता है। मगर एक तरफ खड़गे जी बोलते हैं कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर सरकार बनेगी, खड़गे जी बनेंगे प्रधानमंत्री या राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार बोलते हैं कांग्रेस को आओ मेरे साथ, हम जीतेंगे, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। केजरीवाल सूट वूट बना के तैयार बैठे हैं कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, पूरा वर्ल्ड घूमूंगा, बड़े बड़े प्रेसिडेंटों को मिलूंगा। ममता दीदी सपना देख के बैठी हुई कि मैं बनूंगी प्रधानमंत्री। शरद पवार जी तैयार बैठे हैं, अब तो उद्धव ठाकरे को भी सपना आने लगा कि वो बनेंगे। तो इस तरह से नहीं होता। हमने कहा था पहले भी, आज भी बोल रहा हूं अमीश भाई, आओ हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे और हराएंगे। की वैकेंसी अब जा चुकी है, लीड करने की वैकेंसी खड़गे साहब कह रहे हैं वो वैकेंसी अब मेरे पास है। 2024 में कांग्रेस लीड करेगी। कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं, सेक्युलर पार्टीज का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं अमीश भाई। 90% मुसलमानों के वोट चाहिए कांग्रेस को, मगर जब मुसलमानों के हक इंसाफ की बात आती है नहीं हिलते, उनका नाम लेने से डरते हैं। क्यों गहलोत जी, सरकार तो राजस्थान में है इनकी, क्यों नहीं जाते वहां पे? जुनैद और नासिर के घर पे जिनका कत्लेआम कर दिया गया, जला दिया गया उनको, क्यों नहीं जाते वहां पे? क्यों अरेस्ट नहीं करते मनु मनेसर को? नहीं अरेस्ट करेंगे ये लोग। दूसरी तरफ आज तो करिश्मा हो गया एक, अखिलेश यादव समाजवादी के नेता शेरवानी पहन के अपने साथियों के साथ चले गए अंदर। अरे आपने शेरवानी तो पहन ली, मगर चुनाव में मुसलमानों के वोट लेने के बाद मुसलमानों को टोपी पहना दिया आपने। मुसलमानों का नाम लेने से आपको घिन आ रही है। मुसलमानों को स्टेज से उड़ा दिया जाता है। जी पहले अनुराग भदौरिया शेरवानी डालकर तो पहुंच गए, लेकिन आपको डर लगता है हर चीज से। अनुराग भदौरिया, देन चरण सिंह सापराइन, गौरव भाटिया के वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, विल कनेक्ट टू हिम। देखिए हमारा मुद्दा, हम देखिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो हो सकता है कि उनको हर चीज में जाति धर्म दिखाई देता हो। भाई अगर कपड़ों पे भी जाति धर्म देखने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा कि शेरवानी कोई पहन लेगा तो उसमें जाति धर्म तो खोजेंगे, कुर्ता पाजामा में खोजेंगे, मैं ये समझ नहीं पा रहा, सफारी पहन लेगा। अचकन या शेरवानी डाली क्यों थी? मतलब आप बजट जो योगी सरकार बजट लेके आई उसको लेकर बड़े खुश थे। लखनऊ में अवध के अगर आप रहने वाले होते, अवध में शुभ अवसर पे लोग शेरवानियां पहनते हैं, शादियों में भी पहनते हैं। अगर शेरवानी पहन के चले, सुन तो लीजिए जी, आप बजट का भी शुभ दिन है ना, कुछ ना कुछ मिलता, शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लोग युवाओं के लिए मिलता, किसानों के लिए मिलता, महिलाओं के लिए मिलता, समाज के लिए मिलता। यही तो आशा होती है ना कि कुछ मिलेगा। लेकिन किसानों के लिए मिला कुछ? एक सेकंड, अब आप रुकिए, देखिए कहानी में ट्विस्ट है। आप बोलेंगे ये फिल्मी कहानी है जिसमें ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि खबर ये आ रही थी कि ये आजम खान के साथ जो ज्यादती तथा कथित जाति की बात सपा करती है वो हो रही है, उसके विरोध में शेरवानी डाली गई है। लेकिन अब शाम आते आते ट्विस्ट कर दिया गया। एक सेकंड रुक जाइए, पर्दा मुझे पूरा उतारने दीजिए, पर्दा मुझे पूरा खोल। वारिस भाई एक सेकंड, अभी टोपी कौन डालेगा, टोपी कौन पहन रहा है अभी पता लगेगा। तो ट्विस्ट कहानी में कर दिया। शाम तक आते आते ये बजट की बात हो गई। मैं जानना चाहता हूं, सुबह तक तो ये आजम खान के पक्ष में शेरवानी थी, रात तक बदल गई। बोल लूं मैं? हाँ बोलिए। बोल लूं? वो कह रहे टोपी डालिए। हो सकता है कि आपको इस तरह की खबर आई हो, लेकिन हकीकत क्या है कि कपड़ों में भी क्या अब राजनीति होगी क्या? कपड़ों में भी आप इस तरह का सवाल उठेंगे? सवाल उठना चाहिए कि बजट कैसा है, बजट में इन्होंने क्या क्या दिया है, युवाओं के लिए इन्होंने क्या बात की है, महिलाओं के लिए क्या बात की है, किसानों के लिए क्या किया इन्होंने, समाज में जिस तरह का समाज में लोग परेशान है उसको कम करने के लिए इन्होंने कौन सा बजट पे चर्चा होने की बजाय चर्चा कर रहे हैं? भाई एक सवाल है, एक सेकंड, आपने हरा कुर्ता ही डाला हुआ है। आप निरंतर पिछले 8-10 सालों से हरा कुर्ता ही डाल के आ रहे हैं, आज तो शेरवानी डाल आते। माशाल्लाह हम भी देखते शेरवानी में आप कैसे लग रहे हैं।
सपा के सब नेता शेरवानी डाले हुए, आप क्यों नहीं डाले? आजकल डाल लेते। अरे भाई, जब जिसका जो मन होगा वो पहनेगा। कमाल की बात कर रहे हो। कल आप बोलोगे कि आपने हारा की जगह यहाँ पे धोती कुर्ता क्यों नहीं पहना? नहीं, कमाल की बात करो। कल कहोगे आपने पाजामा कुर्ता क्यों नहीं पहना, फिर कहोगे आपने सफारी सूट क्यों नहीं पहना, फिर कहोगे किसी डिजाइनर का आपने क्यों नहीं पहना। ये कोई सवाल हुआ क्या है? क्या आपने क्या पहना नहीं पहना? ये सवाल, ये नहीं, ये डिबेट का विषय होगा क्या? डिबेट का विषय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने बोला शेरवानी डालकर आए, आपने मुद्दा बनाया कपड़ों को। अच्छा वारिस पठान, सबका एक साथ एक जैसे कपड़े डालने का मन होता है क्या? विधायक मौजूद थे और सारे विधायकों ने अपने अलग अलग तरह के कपड़े पहने थे, तो क्या दिक्कत है? चर्चा होगी क्या? कल चर्चा होगी, परसों गुलाब जल पे चर्चा होगी। क्या चर्चा का विषय है? चर्चा का विषय होना चाहिए कैसे हमारा समाज समृद्ध बने। अरे भाई, शेरवानी खड़े हो, ये चर्चा का विषय होना चाहिए। क्या बजट में इन्होंने क्या दिया है, इसमें चर्चा होना चाहिए। नहीं बन जाता। असद ओवैसी साहब हक इंसाफ मजलूमों की, दलितों की, मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ते हैं, और शेरवानी आपने अभी पहन लिया। यूपी के मुसलमानों को तो आपने टोपी पहना दिया। कभी उनके बारे में भी तो बोलिए। घरों को बुलडोजर से उड़ा दिया जाता है। अच्छा, आजम खान जेल में इतनी बार थे, कितनी बार गए अखिलेश मिलने? चलो गिन के बताओ मेरे को। उनके बेटे के लिए अखिलेश यादव ने क्या किया? चलिए बताइए मुझे। राजस्थान के अंदर वो 2 बच्चों को मार दिया मुसलमान के, क्या अखिलेश ने जवाब दिया? बताइए। हम तो उत्तर प्रदेश में 2 बहनों को जला दिया, हमने आवाज उठाई, क्या अखिलेश ने उठाया आवाज? नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? अरे शेरवानी पहनने से, भेष बदलने से कुछ नहीं होगा। नीयत बदलिए। नीयत बदलेंगे तो कुछ होगा। नीयत में खोट, नीयत में खोट, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, क्या फायदा? ठीक है वारिस जी, मिलिए इससे? अनुराग जी को भी बोलने दीजिए। अब फितरत छुपी, नकली चेहरा सामने, आपने तो शेरवानी की भी कदर नहीं करी वारिस भाई। मैं तो शेरवानी की कदर करता हूं। अब मैं बोलूं, लेकिन कमाल की बात है भाई, हमारे पार्टी के सदर पहनते हैं शेरवानी। ये अनुराग जी को भी एक शेरवानी भिजवाइए, ये भी पहने। ऐसा बात करिए, इंसाफ न्याय। अरे वारिस भाई, अब शांत हो जाइए ना वारिस जी। शेरवानी की वारिस जी, अनुराग भाई, आप भी शेरवानी डाल लेते। अच्छा होते हमारे साथी, हमारे साथी सवाल उठाते, कहते अरे मेरे बोलने दीजिए भाई, कहाँ है इनको बैठा दिया यार, बोलने नहीं दे रहे। अरे ये भी पार्टी बोलने दो भाई, हो गया आपका एजेंडा, चल गया, आप बोलने दो, अब बोलने दीजिए भाई। वो भाई बोलने देंगे, बराबर की बात होनी चाहिए ना। उन्होंने अपनी बात कह ली। अब देखिए सवाल उठता है, इनको सवाल पूछना चाहिए, क्या बजट में आज युवाओं के लिए कोई प्रावधान था? इनको सवाल पूछना चाहिए, क्या किसानों के लिए जो इक्विपमेंट खरीदते हैं उनको कम दामों में मिले या उनको बिजली सस्ती मिले, इसके लिए कोई प्रावधान था? इनको सवाल पूछना चाहिए। जो महिलाएं गैस सिलेंडर खरीदती हैं या जो सब्जी खरीदने बाहर जाती थी, महंगाई की कमर टूट रही है, क्या उनके लिए कोई प्रावधान हुआ? इनको सवाल पूछना चाहिए था। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में बजट पेश हुआ, जो पुराना बजट था, क्या पुराना बजट पूरा खर्च हो गया? अरे पुराना बजट तो राजस्थान में बोल दिया था भाई। रिपोर्ट के मुताबिक पुराना बजट का 50% भी खर्च नहीं हुआ। ये सवाल ना पूछ के, सवाल किस पे अटके हैं? शेरवानी, धोती, शेरवानी तो आप ही कमाल की बात करते हैं अनुराग जी। आपने अपनी राजनीति को चुना ना, ये गलत मत बोलिए। ये वारिस पठान ने जिक्र नहीं करा, शेरवानी का जिक्र आप वारिस पठान ने नहीं करा। शेरवानी को पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप लेके आए। शेरवानी आपके नेता डाल के गए। अरे भाई, हम कुछ आपके नेता डाल के गए शेरवानी।